जय हिंद प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जो हम साइंस का जो भी ऑब्जेक्टिव का प्रश्न जो डेली हम डील कर रहे हैं उसमें का ये छठा पार्ट है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का लेकर आया हूं। तो इसमें आपका पहला प्रश्न कर रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जैसे पूछ रहा है ए नंबर 10 सेंटीमीटर, बी नंबर 15 सेंटीमीटर, सी नंबर 20 सेंटीमीटर और डी नंबर 25 सेंटीमीटर। तो आपको पता रहना चाहिए अगर आपका आँख स्वस्थ है, आँख में कोई बीमारी नहीं है, तो देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है एकदम नज़दीक कितना आखिर अगर अच्छा आँख रहे तो नज़दीक से नज़दीक कितना कितना सेंटीमीटर की वस्तु को एकदम साफ साफ देखकर या किसी अक्षर को पढ़ सकता है, तो वो होगा क्या, डी नंबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 की तरफ बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला नेत्र कम से कम जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे कहते हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता क्या है। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि दोष मतलब उसमें क्या बीमारी आ रही है। ठीक है, तो दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब हुआ कि दीर्घ मतलब दूर का मत समझिएगा। दीर्घ अगर रहेगा तो नज़दीक की वस्तु नहीं दिखेगी, और निकट रहेगा तो समझिएगा उसमें दूर की वस्तु नहीं दिखेगी। तो यानी दीर्घ दृष्टि दोष का मतलब होता है कि वो आँख में वैसी बीमारी हो जाती है जब किसी के अंदर दीर्घ दृष्टि दोष हो जाएगा तो कहेंगे कि उसके आँख का जो है वो नज़दीक की वस्तु उससे साफ साफ नहीं दिखाई दे रही है। उसे दूर की तो वस्तु दिखती है लेकिन नज़दीक की नहीं। तो पूछ रहा है कि जिस दूरी के वस्तु को देख सकता है उसे क्या, आप नज़दीक से जितना जितना करीब देगा उसके लिए क्या कहलाएगा, वही ना निकट बिंदु कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है। आप भली भांति जानते होंगे कि इंद्रधनुष बनता है, वो भी पता होगा इंद्रधनुष कब बनता है, जब बरसात होती है, फुहारे पड़ते हैं तो उसके विपरीत दिशा में बनता है। ये देखिए तो है ना, सूर्य के विपरीत जो उगता है उसके विपरीत दिशा में बनता है। तो वो पूछ रहा है पहला कि ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परिवर्तन, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन और प्रकीर्णन, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो बात करें कि जब तक पूर्ण आंतरिक परिवर्तन नहीं होगा ना तब तक इंद्रधनुष नहीं बनेगा। आपको पता होगा कि आपके पास एक ये रहा जल का बूंद। ठीक है, आप पता हो कांच की भांति होता है, पारदर्शी होता है, उसमें से हम पानी के बूंद में आर पार देख सकते हैं। तो पता होगा कि अगर प्रकाश सूर्य की किरणें इस पर पड़ेगी तो इसके अंदर जाकर क्या हो जाती है, ऐसे गई तो ऐसे होगी, ऐसे होगी, होगी ना, इस तरह की होगी ना, ऐसे होगी या ऐसे होगी, ऐसे होकर निकलेगी। मतलब कि कुछ ना अंदर ही अंदर क्या करती रहेगी, टकराव होगा। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का ही मतलब होता है कि वो अंदर ही अंदर टकराती रहेगी, निकलने का उसका माध्यम ही नहीं सही से पता चलेगा। ठीक है, जैसे क्या कहते हैं हम लोग, हीरा क्यों चमकता है, तो भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण उसको इस तरह से हम लोग तैयार कर देते हैं, इस तरह से उसको तराश देते हैं कि वो जो प्रकाश एक भर जाता है उसी में घूमता रहता है, इसलिए चमकता नजर आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे उपयोग होता है। देखिए, दीर्घ मतलब आपको नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी, नजदीक की चीजें नहीं दिखेगी तो पहले बात जानिए कि दर्पण तो होगा नहीं। इसमें ऑप्शन में जहां भी दर्पण होगा दर्पण तो लगता नहीं, आपको पता होगा ऑलरेडी कि लेंस लगता है आंखों पर। तो इसमें तो दो ए नंबर और सी नंबर ऐसे होंगे ही नहीं। अब बचते हैं आपके पास बी और डी ऑप्शन। तो इसमें इंपॉर्टेंट यह है, याद रखिएगा जब भी दीर्घ कहेगा तो दीर्घ मतलब नजदीक, और नजदीक के वस्तु को देखने का काम आपको पता होगा कि लेंस इस तरह का होता है, उत्तल लेंस। ठीक है, और जब इसमें से कोई किरण को ऐसे गुजारते हैं हम लोग, तो ये जा करके इधर काटता है, नजदीक काटता है ना, तो ये नजदीकी बना देता है। लेकिन ये होता है आपका कौन सा, अवतल लेंस। ये क्या होता है, इसे जाएंगे तो ये जाएंगे अंदर लेकिन भाग जाएंगे, दूर दूर भागेंगे, यानी ये दूर तक जाएंगे। तो बताइए कि दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस चश्मे का उपयोग करेंगे। तो हम ज्यादातर यूज करते हैं उत्तल लेंस का। कौन सा, उत्तल लेंस का प्रयोग, क्योंकि ये नजदीक की वस्तु को देखने में हमारी सहायता प्रदान करता है। 5 नंबर, प्रिज्म में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण है। तो प्रकाश की आवृत्ति, बी नंबर प्रकाश की चाल में परिवर्तन, सी नंबर प्रकाश का छितराव या फैलाव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका प्रश्न की क्या बात कर रहा है, बात कर रहा है यहाँ पर आपका कि कोई प्रकाश है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है। देखिए, जब प्रकाश में आपको पता होगा 7 रंग होता है, ऐसे प्रिज्म होता है। ठीक है, उसमें एक श्वेत प्रकाश जाता है, जाकर के कितने 7 रंगों में विभक्त करते हैं, ऐसे कर देता है, करता है ना। इससे बिग्योर के नाम से जानते हैं। बिग्योर मतलब कि उसमें बैजानी और पिलाना, यानी 7 गो रंग होता है उसके अंदर, होता है ना।
तो ये सब होता कैसे, ये सारा का सारा डिपेंड करता है प्रकाश की चाल में। जैसे प्रकाश के चाल में डिफ्रेंसिएशन आएगा, मतलब बदलाव आएंगे, डिफरेंस आएंगे, उसी तरह परिवर्तन आएंगे, तो चेंजिंग होंगी, तो आपके प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना ही है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की तरफ। आकाश में नीला रंग होने का कारण क्या है। अब देखिए, अब आप आसमान देखते होंगे, आपको आकाश नीला नीला दिखाई देता होगा, पर ऐसा क्यों दिखाई देता है आपको आकाश नीला। तो कोई बोलता होगा कि धरती पर है ना पानी की मात्रा ज्यादा है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। मानते हैं आकाश नीला दिखाई देता होगा आपको किसी भी कारण से, ठीक है, लेकिन वो प्रक्रिया क्या होगी, किस कारण से, इसमें से पूछ रहा है आपसे कि प्रकीर्णन होगा, कि अपवर्तन होता है, कि ध्रुवण होता है, कि वर्ण विक्षेपण होता है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आकाश का जो नीला रंग दिखने के कारण क्या होता है। तो जान लीजिए, जब तक आकाश में कोई भी, अगर कोई भी रंग ले लीजिए, यहाँ पर कोई भी रंग आ रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा चीज लगाए जो इसको छितार दे, पूरा छितराव करा दे, छितार दे। अगर ये छितार देगा तो ये आपको अगर ये यहाँ पर नीला रंग आ रहा था, ठीक है, नीला रंग था यहाँ पर, ठीक है, और नीला रंग आ रहा था तो यहाँ पर किसी कुछ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल से टकराया, टकरा कर क्या हो गया, पूरा छितर गया। तो इस एरिया में आपको क्या खाली दिखेगा, नीला नीला दिखेगा पूरा, कहेंगे वाह नीला इतना इतना क्यों दिख रहा है, ऐसा दिखता है ना। चाहे प्रोजेक्टर चलाइए आप लोग, प्रोजेक्टर में देखना एक जगह से किरण निकलता है, लेकिन देखना काफी दूर तक ले एक ही रंग का छितराव फैल जाता है कि नहीं। तो फैल जाना मतलब वहां पर ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारा का सारा होता है प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण, प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है कि जब ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकलों से, मतलब छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से टकराता है, तो टकराने के बाद क्या होता है, ये पूरा छितरा जाता है, फैल जाता है, ठीक है, इसलिए। और आपको ये पता होगा कि नीला और लाल का फर्क क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि लाल जो होता है ज़्यादा छितराव नहीं करता है, लेकिन जो नीला रंग होता है वो ज़्यादा छितराव करता है, इसलिए जब आकाश का रंग हमें क्यों दिखाई देता है, नीला नीला जा। देखिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रिज्म में इनमें से किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है। देखिए आपको प्रिज्म में पता होगा, ऐसे जाते होंगे, ऐसे जाते होंगे, ऐसे जाते होंगे, ऐसे जाते होंगे, होता है ना। तो इसमें सबसे पहले ए नंबर लाल रंग, बी नंबर पीले रंग, सी नंबर नीले रंग और डी नंबर बैगनी। तो इसका सही आंसर होगा लाल रंग, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, अगला प्रश्न है 8 नंबर, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश यानी आपको मैंने बताया था कि श्वेत मतलब सूर्य से जो आने वाली उसमें किरणें होती है, उसमें कुल कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं, और प्रिज्म से गुजरने के बाद और श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं। देखिए अब आपके पास यहाँ पर प्रिज्म है, मैंने बोला था ना प्रिज्म, प्रिज्म मतलब कि जैसे 3 गो त्रिभुजाकार और 2 गो आयताकार भाग से घिरा हुआ एक झिल्ली होता है, ठीक है, पारदर्शी टाइप से झिल्ली होता है, जिससे क्या निकलता है उसको हम प्रिज्म कह देते हैं, ठीक है। उसका हम आगे का हिस्सा भी लिए हैं, और ये जाएगा गुजरेगा तो ऐसे 7 रंगों में ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम लगा होता है, जिस पर ये रंग क्या होता है हमको प्राप्त होता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, अपवर्तन, परावर्तन, समंजन या वर्ण विक्षेपण। तो इसका हो जाएगा आंसर वर्ण विक्षेपण, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तारे टिमटिमाते हैं वायुमंडल में प्रकाश, देखना आप लोग को तारे रात के समय देना टिम 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 टमटमाते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों होता है। अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अस्थायी अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या तो मैं इसका सीधा सीधा बात करूँ, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है, प्रकाश का तारे टिमटिमाना नजर शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, और डेली आप लोगों को एक से बड़े एक वीडियो लाते रहूँगा।